वेलकम स्टूडेंट्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे और माइक्रोस्कोप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप भी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी, जो कि यूज़ होती हैं बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को डिटेल में देखने के लिए, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम दूर की चीज़ों को देखने के लिए, बहुत दूर की चीज़ों को हम क्लियरली देखने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, टू सी डिस्टेंट, दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। और हम जानते हैं स्टार्स और स्पेस की चीज़ें जो हैं बहुत दूर हैं, तो एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को पहले यूज़ किया गया था स्टार्स वगैरह देखने के लिए, इसीलिए इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। और अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, यानी कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो सिंपली दो कन्वेक्स लेंसेज में बेसिकली वर्क करते हैं। टू कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है जी, लेंसेज। आई मीन दो कन्वेक्स लेंसेज में से एक जो है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव जो है ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये लॉन्गर फोकल लेंथ का होता है एज कम्पेयर टू द अदर कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लॉन्गर फोकल लेंथ, ठीक है जी। हम इसकी फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ ओ से, ठीक है। और दूसरा लेंस, जो दूसरा कन्वेक्स लेंस होता है, उसको हम कहते हैं आई पीस। व्यूअर की तरफ होता है, व्यूअर इसमें से देख रहा होता है, इसलिए हम इसको आई पीस बोलते हैं, आई पीस। और स्टूडेंट्स, आई पीस तो जो टेलीस्कोप में होता है, ये एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव ये स्मॉलर फोकल लेंथ का होता है, ठीक है जी। स्मॉलर फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम होती है लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ को हम यहाँ पे एफ ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे, टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट की, कि टेलीस्कोप को एडजस्ट हम कैसे कर सकते हैं, और उस चीज़ को हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है जी। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब जब इसके आई पीस का फोकस पॉइंट और ऑब्जेक्टिव का फोकस पॉइंट जो है कोइंसाइड कर जाएं, हम लिख लेते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट कब होगी। ऑब्जेक्टिव के फोकस पॉइंट को हम एफ ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और आई पीस का फोकस पॉइंट जो कि एफ ई से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जब कोइंसाइड कर जाएं, ठीक है जी, कोइंसाइड यानी कि एक ही पॉइंट पे आ जाएं, तो तब एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाती है। अब ज़रा आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ एफ ओ जो है वो ये है, और ये हमारे पास आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ एफ ई जो है वो ये है। अब ज़रा गौर करें कि ये इनके इनके जो फोकस पॉइंट हैं इंटरनली वो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, इंटरनली यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, एफ ई और एफ ओ, ठीक है। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। इस एडजस्टमेंट में मजीद क्या होगा, आप ज़रा गौर करें कि दोनों लेंसेज के दरमियान में डिस्टेंस जो है, दैट विल बी द सम ऑफ द टू फोकल लेंस, यानी कि एफ ओ और एफ ई का सम होगा ये दरमियान वाला लेंसेज का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि डिस्टेंस 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 बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस क्या होगा, दैट विल द सम ऑफ टू फोकल लेंस, यानी कि एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, और हमने यहाँ पे ये डायग्राम जो ली हुई है इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट हुई है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर हम देखेंगे टेलीस्कोप की। इसमें आप ज़रा गौर करें कि जो लाइट रेज आ रही हैं वो सोर्स, बहुत दूर सोर्स पड़ा हुआ है, इसमें से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। और ये इसमें ऑब्जेक्टिव में से गुजरने के बाद एक पॉइंट, इसी के फोकस पॉइंट पे एफ ओ पे एक रियल इमेज बनाती हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। और इसी रियल इमेज को जो बिहेव करती है एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, ये आई पीस इसी इमेज को जो है वो मैग्नीफाई करता है, और मैग्नीफाई करता है यानी कि बड़ी इमेज दिखाता है, और फिर
व्यूवर को जो इमेज नज़र आती है वो ये रेज क्योंकि पैरेलल हो जाती हैं, तो पैरेलल होने की वजह से जो व्यूवर को जो रे नज़र आती है वो इन्फिनिटी पे नज़र आती है, लेकिन बहुत बड़ी रे नज़र आती है, ठीक है, क्लियर इन लार्ज रे नज़र आती है। तो अब मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए हम एंगल्स देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक एंगल तो वो होता है जो बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हम चेक करते हैं ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है, ठीक है जी, तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो वीवर है। तो अब ये एंगल जो है उसी तरह का बनेगा, यहाँ पे भी अल्फ़ा जिस तरह का के एंगल बन रहा है, यहाँ पे इस लेंस के साथ जिस तरह का रेज का एंगल बनेगा उसी तरह का यहाँ पे एंगल बनेगा आई पीस पे, ठीक है जी। सॉरी, सिंपल जो है वो व्यू अगर हम करें तो बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से कि अगर हम बगैर जो है वो देखें, बगैर ये यूज़ किए देखें, ठीक है। तो अब अगर हम इस एंगल अल्फ़ा को कैलकुलेट करना चाहें तो फिर हम जो है वो ये ऑब्जेक्टिव की का बिहेवियर हम देखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव में आप देखें कि यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बन रहा है रेज में से, और अल्टरनेटिवली इतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये एक राइट ट्राइंगल लेकर इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। राइट ट्राइंगल कौन सी है? ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। तो ज़रा गौर करें कि ये यहाँ पे पॉइंट ओ से बी डैश तक, ठीक है जी, ओ बी डैश और फिर ए डैश, ठीक है जी, ए डैश, और फिर जो है वो ये राइट एंगल इस तरह से, और एंगल यहाँ पे बन रहा है अल्फ़ा, ठीक है। अब ज़रा देखें कि अगर हम इस एंगल को कैलकुलेट करना चाहें तो परपेंडिकुलर बाय बेस की जो है वो रेशो होगी टेन ऑफ अल्फ़ा। टेन ऑफ अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा? और स्टूडेंट्स क्योंकि एंगल जो है बहुत स्मॉल है तो ये टेन अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा के बराबर ही होगा। खैर, हम टेन ऑफ अल्फ़ा को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है? ओ बी डैश, ओ बी डैश, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें इसी डायग्राम में कि ओ बी डैश जो है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ज़रा गौर करें कि बराबर आ रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के, एफ ओ के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ओ बी डैश की जगह हम क्या लिख लेंगे? एफ ओ, ठीक है जी। तो अल्फ़ा हमारे पास, एंगल अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एफ ओ, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम एक एंगल वो कैलकुलेट कर लेंगे जो हम डायरेक्ट अगर आई से देखें, और इसी तरह का बिहेवियर हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको यूज़ करते हुए हमने ये एंगल अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट एंगल हम इमेज का देखेंगे जो इमेज बना रही है। अब ज़रा इसी डायग्राम पे गौर करें, ये इमेज यानी कि इस आई पीस पे ये इमेज जो है वो एंगल बनाएगी, और यानी कि जो फाइनल इमेज बन रही है, और उसका एंगल यहाँ पे क्या बनेगा? ये रेज जो है देखें कि इस तरफ जा रही हैं तो उनका एंगल जो है वो बीटा बनेगा यहाँ पे, ये बीटा एंगल। और ज़रा गौर करें कि बीटा एंगल के लिए ट्राइंगल कौन सी बन रही है? ए डैश बी डैश ओ डैश, ठीक है। इसी ट्राइंगल को अगर हम ज़रा यहाँ पे दोबारा जो है कंस्ट्रक्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास है बी डैश, और यहाँ पे है ओ डैश, और यहाँ पे है हमारे पास ए डैश, ठीक है। और ये रे जो है वो इस तरफ जा रही हैं फोकस होके वापस, और यहाँ पे एंगल जो है वो बीटा बन रहा है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे बीटा कैलकुलेट करना चाहें तो उसी तरह से जैसे हम उन्हें ऊपर टेन अल्फ़ा कैलकुलेट किया तो टेन बीटा कैलकुलेट करेंगे, और एंगल स्मॉल है तो टेन बीटा बीटा के बराबर ही आ जाएगा। और ये होता है परपेंडिकुलर, क्या है? एंगल के सामने वाली सरफेस ए डैश बी डैश है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे बेस क्या है? एंगल परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री बना रहा है ओ डैश बी डैश, तो ये आ जाएगा ओ डैश बी डैश, ये बेस है, ठीक है। अब ज़रा दोबारा गौर करें रे डायग्राम की तरफ के ओ डैश बी डैश डिस्टेंस जो है ये बराबर है एफ ई के, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यहाँ पे फिर हम इसको रीराइट कर लेंगे, ओ डैश बी डैश की जगह क्या ले लेंगे? एफ ई, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है जी। ये हमारे पास एंगल आ गया बीटा। अब हम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे इन्हीं एंगल्स की रेशो से, अल्फ़ा और बीटा से, ठीक है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि m जो है दैट इज़ इक्वल टू बीटा बाय अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास है ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एफ ई, और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो है ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एफ ओ। तो ए डैश बी डैश कैंसिल आउट होंगे, और हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 1/FE डिवाइड बाय 1/FO। अब ज़रा इसको डबल डिनोमिनेटर की वजह से इसको रीराइट कर लें, उल्टा के मल्टीप्लाई कर दें, तो यही जो है वो हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1/FE।
और मल्टीप्लाइड बाय एफ ओ ओवर एफ ई, ठीक, 1 सॉरी। ठीक है, अब देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा एफ ओ ओवर एफ ई। सॉरी, यहाँ पे ये बीटा नहीं है बल्कि एम होगा। ठीक है, ज़रा ज़रा रीराइट कर लें यहाँ पे हम। तो ये हमारे पास है एम इज़ इक्वल टू 1/FE और मल्टीप्लाइड बाय एफ ओ ओवर 1। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी m इज़ इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई, जो कि सिंपली रेशो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो स्टूडेंट्स फिर इस सिंपल रेशो से हम किसी भी टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हो। ठीक है जी।